हेलो साथियों, नमस्कार साथियों सभी को। ये हमारा प्रैक्टिस सेटों की सीरीज चल रही है जो एनटीपीसी के जो हमारे क्वेश्चन हैं ये सभी, और एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन हैं। और करंटली क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन तैयार हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इन क्वेश्चनों को ज़रूर लगा के जाएं, जिससे कि आपको इनसे कुछ सहायता मिल सके। ये बिल्कुल प्रैक्टिस सेट एक रेलवे के प्लेटफॉर्म से बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 25 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कराने में मिलेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, मामूली 30 मिनट में होगा ये। और आपको बहुत ही एक पावरफुल डोज की तरह होगा ये आपके लिए। और आशा है कि आपके रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम में ये आपके लिए एक अच्छा साबित हो। चलो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को शुरू करते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, आपका सहयोग मिलता है, आपका प्यार मिलता है, जिससे हमें पता लगता है कि लोगों को, हमारे भाई बंधुओं को कितना कंटेंट अच्छा लग रहा है, कि कुछ कमियां पता लगती हैं या कुछ भी हमारे बारे में लगता है कि इस चीज़ की कमी है, उसको इम्प्रूव करा जाए या इसमें कुछ इस तरीके से इंक्लूड करा जाए, वो हम कोशिश करेंगे। ओनली ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। हम सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को और भी प्रैक्टिस सेट हम डालें। अभी फ़िलहाल जीएस के प्रैक्टिस सेट डालने हैं, क्योंकि जीएस का वेटेज को देखते हुए रेलवे बहुत ही हार्डली क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का। चलिए, तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का प्रमुख निर्मित किया गया था। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया था। किसके काल में किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये पल्लवों के, किसके, पल्लवों के द्वारा, ठीक है, महाबलीपुरम। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस महान व्यक्ति का नाम, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बीजगणित के क्षेत्र में किसने दिया है? आर्यभट्ट ने दिया है। किसने दिया है? आर्यभट्ट ने दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनका हम एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में। अगर जो हम शुरू में ही एक्सप्लेन करने लग जाएं तो आपको ये वीडियो बहुत लंबी मिलेगी, इसलिए हम जो सोच रहे हैं कि आपको पहले हम क्वेश्चन करा दें, उसके बाद इसका विश्लेषण कराएं, जिससे कि आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको इंटरेस्टेड लगे, ठीक है। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत, जिसके ऊपर मूवी आई थी, ठीक है, ये लेखक कौन है? ये तो आपको सभी का पता होगा, मलिक मोहम्मद जयासी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। लाला लाजपत राय 1921 से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? क्या है इसका? चिन्मय मिशन से, सत्यशोधक समाज से, साबरमती, दीपा
सभा से या सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है ये क्वेश्चन। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ये तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? कब से की जाती है? उनके चुनाव परिणाम की तारीख से, अगले महीने के पहले दिन से, जिस महीने में पदभार ग्रहण किया है करते हैं उससे, जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। कब से? जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं उस समय से ये शुरू हो जाता कार्यकाल। संघ की राज्य भाषा हिंदी लिपि देवनागरिक होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये क्वेश्चन आपका 18 की शिफ्ट 3 में पूछा गया है और उससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है 343, 343वां अनुच्छेद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के केंद्रीय बजट को वार्षिक बजट वित्तीय वितरण के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है जी? किसको जाना जाता है? 112, अनुच्छेद 112 को जाना जाता है। भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? कब भंग किया गया था ये तो सबको पता होगा, क्योंकि नीति आयोग बनाया गया था उस समय पे। तो ये कब बंद कर दिया गया था? ये कर दिया गया था हमारा कब को? 2014 में। ठीक है, 15 में नीति आयोग आ गया था। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची में भारत का दर्जा प्राप्त नहीं है? किसको? गढ़वाली को। गढ़वाली को नहीं है, क्योंकि संथाली, नेपाली, डोंगरी की भाषा है, इसको नहीं दिया गया है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर भारत के किस में स्थित है? अरब सागर कहाँ स्थित है जी? बताइए। ये आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैप से बन जाता है सीधा। किससे? कहाँ पर है जी? अरब सागर कहाँ है भारत के? पश्चिम में। किधर की साइड? जिधर की साइड पाकिस्तान है, जिधर की साइड केरल है, ठीक है, उधर की साइड, जिधर की साइड श्रीलंका है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का रेलवे शुभंकर है? 12 नंबर क्वेश्चन का क्या है? भोलू एलिफेंट। क्या है? ब्लू एलिफेंट, ठीक है। यूरो कहाँ की मुद्रा है? यूरो कहाँ की मुद्रा है? ये तो आप सभी को पता होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या है? सही जा रहा है, यूरोपियन जोन की। किसकी? यूरोपियन जोन की। मैंग्रोव कहाँ पर पनपते हैं? मैंग्रोव कहाँ पर पनपते हैं जी? ये तटीय क्षेत्र में पनपते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा से होकर गुजरती है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा होकर गुजरती है।
15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाता है, 180 ग्रीनविच, 180 ग्रीनविच रेखा से। 15 नंबर क्वेश्चन का बी। 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है? कौन सा है? 16 नंबर क्वेश्चन का है राजकीय घाटा या ब्याज भुगतान, राजकीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, राजकीय घाटे की परिभाषा क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन का, प्रत्यस्ति मुद्रास्फीति में वृद्धि और मुद्रा की प्रत्यस्थित मूल्य वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यस्थित मुद्रास्फीति में कमी या मुद्रा के प्रत्यस्थिति में मूल्य वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति में वृद्धि ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966-1969 की अवधि की थी, बताइए। 3 वर्षीय योजना। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3 वर्षीय योजना। उस समय पे क्या हो रहा था? उस समय पे एक तरीके का आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय पे हमारे युद्ध के आसार, युद्ध छिड़ रहा था। याद करो 1965 का युद्ध, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच, ओके, वही समय है ये। पूर्ण कुंभ के मेले कितने वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं? ये तो आपको पता होगा, कब के होते हैं? 19 का 12 वर्ष, कब का? 12 वर्ष में। 20 फरवरी के रूप में बनाया जाता है, 20 फरवरी के रूप में बनाया जाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्या है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस बनाया जाता है। बोर्लो पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया जाता है? ये तो आप सभी बता सकते हैं, ये तो आपको पता है, क्योंकि बोर्लो एक कृषि से संबंधित है, जिसने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर 22 का आंसर है हमारा त्रुदेवली, बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को उपनाम है CR7? क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ हो सकता है? ये तो हमारा ए में ही हो सकता है, दिल्ली में। कहाँ होगा? दिल्ली में। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बजेंद्री, क्या है इसका? जुंगो तबई। ये हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे कंप्लीट, आपके लिए तैयार, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के। अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन सभी क्वेश्चनों का। ये हमारे आपके प्रैक्टिस सेट है जो आप देख सकते हैं। चलें, थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं।
है, पहले हम इसको चलिए, पहला क्वेश्चन दे रखा, तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम के समूह का निर्माण पल्लवों के द्वारा किया गया था। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों के प्रत्यास्थापित कलाओं और सागर तटों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लवों की राजधानी द्राविड़ वास्तुकला की दृष्टि से अग्रणी स्थान रहा था। ये याद रखता, द्राविड़ वास्तुकला की, ठीक है, पल्लवों की राजधानी, ठीक है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में, ये भी इम्पोर्टेंट। ये महाबलीपुरम पूछता है कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में पल्लव। ये 3 क्वेश्चन है इसमें। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविदी और गणितज्ञ थे। उन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जन्म पटना में हुआ, कुसुमपुर में। ये भी याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। पटना में जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ठीक है। चरक, ये याद रखना, चरक महर्षि कौन से? आयुर्वेद विशारद। ब्रह्मगुप्त कौन थे? भारतीय गणितज्ञ। विरामही, यह हमारे भारतीय गणितज्ञ थे। तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाकाव्य पद्मावत के उल्लेख मलिक मोहम्मद यासी। यह कथन काल्पनिक न होकर चित्तौड़ के महाराजा रतन सेन और पद्मावती की कथा है। पद्मावती मसनवी शैली की रचित एक प्रबंधक काव्य है। इनमें चित्तौड़ के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा पद्मावत का जौहर वर्णन है। यह आपको थोड़ी सी ये बुक है, खरावटा। और आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानाम, ये जैसी की किताब हैं, ठीक है। ये याद रखना आपको। ये हमारा सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी लोक समाज सेवा की स्थापना 1921 में की थी। ये लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में की गई थी। कहाँ की गई थी? लाहौर में। ये सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले ने 1873 में शुरू पुणे में किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को भारत के जनगण मन, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमर सोनार और में रचित रचना गुरुदेव ने की थी। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना के बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। इन्हें हमें नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला नोबेल पुरस्कार इन्हें? ये देखो, नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें 2000। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, ठीक है।
6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का ग्रहण तारीख 5 वर्ष तक धारण करेंगे। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 वन भाग 17 में यह प्रावधान है कि भारतीय राज्य भाषा हिंदी और देवनागरी होती है। ठीक है। और ये क्वेश्चन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। ये 112 में केंद्रीय बजट होता है, वार्षिक वित्तीय वितरण कहा जाता है। 2000 अनुच्छेद 102 में संसद सदस्य के निर्भरताएं होती है। 101 में संसद के स्थानों को रिक्त होना है और 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ये वाला पूछा जाता है और इसका नाम ये बन जाता है और कभी ये नाम दे देता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा भारतीय केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 2050 को संविधानोत्तर संस्था के रूप में पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए किया गया था। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा के बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया। ठीक है। 1 जनवरी 2015 में, ये तारीख याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में अनेक भाषाओं का प्रचलन है, परंतु भारतीय संविधान में भाषाओं अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। ठीक है। ये 22 भाषाएं हैं, आप देख लेना, एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछी भी जाती है। सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है, ये जो है मथाली, संथाली और सिंधी और डोंगरी, ये अभी जो कोंकणी, ये जो हमारी अभी जो रिलेट हुई हैं। ठीक है। देखो आ गया इस तरीके का। 21वें संविधान संशोधन 1967 में 8 के द्वारा संविधान 8वीं अनुसूची में कौन भाषा जोड़ी हुई? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। 2003 में जो हमारी कौन कौन सी भाषा, डोंगरी, बोडो और संथाली और मैथाली भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,38,62,000 वर्ग किलोमीटर की गहराई में 4,652 मीटर और अरब सागर भारत के प्राचीन भारतीय नाम सिंधु सागर और सिंधु नदी तथा भारत के नर्मदा और ताप्ती नदी में गिरती है। ठीक है। इसमें ही गिरती हैं। भारतीय रेलवे का शुभांकर जो है भालू एलिफेंटा है, ये ध्यान रखना। ये लालटेन लेकर चलता है। यूरोपियन सदस्य देश की मुद्रा है। मैंग्रोव वन जो झाड़ीदार पेड़ होते हैं, यह समुद्री तट और क्षेत्रों के दलदली स्थानों पर उगते हैं, जिनकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तिलछट होती हैं। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय
अक्षांश में उगते हैं जो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। वर्ष 1884 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन के आयोजन किया गया था, जिसमें 15 देशांतरों पर 1 घंटे का समय कटिबंध निर्धारित किया गया था। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा का निर्धारण किया गया था, जो 180 देशांतर के सहारे जाती थी तथा इसी रेखा पर समय को 24 घंटे में समायोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व पश्चिम में एक दिन का अंतर आ जाता है। जब कोई जहाज पश्चिम के दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जुड़ जाता है। जब पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घट जाता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ये 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान और सहित सरकार के कुल उधारी और प्रतिनिधित्व और केवल प्राथमिक घाटा चालू वित्तीय ब्याज और भुगतान के बिना उधार ली गई राशि दर्शाती है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरकार में कुल व्यय, पूंजी व्यय और राज्य व्यय दोनों और सरकार के कुल आय और राजस्व प्राप्ति और ऋण और अग्रिम समेत पूंजीगत प्राप्तियां के अंतर्गत राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है। सरल शब्दों में राजकोषीय घाटा सरकार की खर्च की तुलना में आय को कम दर्शाता है। क्या करता है? आय को कम दर्शाता है। अठारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966 से 1969 में अवधि के वर्ष 3 वर्षीय योजना की अवधि थी। इस योजना के आवास में भारत पाकिस्तान युद्ध, मूल्य वृद्धि और संसाधनों की कमी थी। कुंभ पर्व हिंदू धर्म एक महत्वपूर्ण पर्व पूजा आयोजन भारत के 4 कुंभ हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है जी। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2017 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के निर्णय में लिया गया था। 2021 में इस दिवस को मुख्य डिजिटल आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए बुलावा था। 21 नंबर क्वेश्चन है, बॉर्लॉग पुरस्कार कृषि पर्यावरण क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए किया जाता है। यह हर वर्ष वाले बॉर्लॉग पुरस्कार 40 वर्ष की उम्र के शोधकर्ताओं को दिया जाता है।
कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के अनुकरण करता है। कृषि पर्यावरण शोधक को आगे बढ़ाने कृषि शुरुआत में 1972 में यह $10 लाख राशि दी जाती थी। 22 नंबर क्वेश्चन ये देख लेना आप सभी, ये जो दे रखे हैं इनको याद करना अपने लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उपनाम से जाना जाता है CR7 के नाम से, ठीक है। ये पुर्तगाल के नेशनल फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, ठीक है। और ये 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 16 जुलाई 1929 में हुई थी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। जुंको तेबाई जापानी प्रवाहित माउंटेन शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी, ठीक है। चलिए साथियों, आप ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आप सभी साथियों को सभी चीज़ें अच्छे से याद होंगी और एक बार ज़रूर इसका दोबारा से रिवीजन करके जाएं। थैंक